We are all responsible for the corruption and we must all change our mind. Satyajit Ray Saab didn't make pan-India films. He made Bengali films. We made it international. We will continue to make those kind of films. It doesn't matter who is at the top of the establishment. I'm a great fan of Gandhiji. They say he taught you tolerance. What do you think about tolerance? I said, I'm not a great fan of the tolerance business. बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती। और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो, तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है। तो जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फ़िल्म को अभी इतने साल हो गए हैं फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में, और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ, और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2 ज़ीरो टॉलरेंस। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे प्रेस मीट्स अटेंड किए होंगे, जो भी इस टीवी या यूट्यूब के ज़रिए मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं साउथ वाली फिल्म है, साउथ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर ये साउथ की फिल्म होती तो पिक्चर का नाम साउथ इंडियन या दक्षिण भारतीय होता। पिक्चर का नाम हिंदुस्तानी है। ये एक असली पैन इंडियन और इंडियन पिक्चर और भारतीय पिक्चर है। और इस फिल्म में दो बहुत बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया है। एक उनमें से वो हैं जिन्होंने 21 साल पहले मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहली बार बतौर एक एक्टर दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और मुझे मौका दिया था कि मैं एज एन एक्टर अपना करियर बना सकूं। उन दिग्गज का नाम है द ग्रेट शंकर सर, एंड ही इज़ हियर। तो मैं एक शंकर प्रोडक्ट हूँ सिनेमा में, और वो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। और इस मंच पे मैं फिर से मेरे शंकर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मैंने बतौर एक एक्टर गुजारा है, तो ये मेरी ज़िंदगी है। तो मेरी ज़िंदगी का जो पहला कदम था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलवाया था, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको बताना चाहूँगा कि 21 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है एक फिल्म, एक पिक्चर में एक्ट करने का, लेकिन इस बार मेरे सामने कमल हासन सर एक्ट कर रहे थे। सो इस मौके के लिए फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब आता हूँ मैं मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे कमल हासन सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखिए, आज की तारीख में आप लोग पैन इंडिया वगैरह वगैरह बोलते हैं। कभी आपको फ्री टाइम मिला तो यूट्यूब पे अप्पू राजा का 100 डेज़ का फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो एक हिंदी फिल्म थी जो हमारे कमल सर ने प्रोड्यूस की थी, और 2 रोल्स निभाए थे अप्पू और राजा के। और उस फिल्म के अगर आप 100 डेज़ का फंक्शन देखेंगे, जो भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज माने जाते हैं वो सब आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि 30 साल पहले ही मद्रास से आए एक शख्स ने पूरी ये जो ज्योग्राफी है उसको ना सिर्फ हिला दिया, सबको भुला दिया, क्योंकि वो एक इंडियन, पैन ग्लोबल, पैन यूनिवर्सल स्टार हैं हमारे कमल हासन साहब। आज अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं रोज़ उनके साथ काम कर चुका हूँ इन 21 सालों में। वो मेरे साथ पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर दिन जिस कैमरा के सामने मैंने अपनी अदाकारी दिखाई है वो मेरे अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आज वो इस फिल्म में मैं उनके साथ अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिला है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई होल लाइफ। एंड कमल हासन सर टीचेस अस मैनी थिंग्स। उन्होंने हमेशा बताया है कि पिक्चर बात करती है, पिक्चर की जो कहानी है वो बात करती है, और हम एज एक्टर्स हमारा ये जिम्मा बनता है कि जो भी लेखक जो भी लिखते हैं उसे हम ठीक से और पूरे तहे दिल से हम वो काम करें। तो वो मैंने उनसे सीखा है। और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है आप तो देख रहे हैं, जो आपके सामने ट्रेलर है, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने जितने दिन दिए हैं और उन दिनों में जितने घंटे दिए हैं और उन घंटों में उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि उनका मेकअप रोज़ सुबह 3.5 से 4 घंटा लगता था, और फिर वो उसी मेकअप में पूरा दिन बैठते थे और पानी भी नहीं पीते थे ठीक से, क्योंकि अगर स्ट्रॉ के बिना कुछ भी खाओ तो मेकअप हिल जाता था।
तो वो एक स्ट्रॉ के साथ लिक्विड फूड जब भी उनका थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो खाते थे और पीते थे, और पूरा दिन इसी काम पे लगे थे। और उसके बाद जब पैकअप बोला जाता था और मैं घर चला जाता था, वो बैठ के 1.5 घंटा अपना मेकअप उतारते थे। और उसकी वजह से उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की, कभी नो कंप्लेंट। एंड जस्ट लाइक इस पिक्चर का टैगलाइन ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारे कमल सर को अगर आर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं जाए उसके बारे में वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो अपना वो 200% हर दिन देते हैं। एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट गिफ्ट टू वॉच हिम वर्क। ये फिल्म जो है ये आज की तारीख में बहुत मैं एक ज़रूरी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और ख़ास करके हमारा देश गुजर चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है, और हम देख चुके हैं जो वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए। और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है। तो अगर वैसा हिंदुस्तानी आज के हालात में फिर से आके सबको डर और खौफ, जो लोग जो करप्शन करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो दूसरों के जीने का ढंग खराब करते हैं, अगर उनमें एक डर पैदा कर सके, वो आए तो क्या बात है। तो वो है इस पिक्चर का पूरा जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ सेनापति। और ये फिल्म, जैसे मैंने कहा था, ये हर एक भारतीय नागरिक के बारे में है, ये हर एक भारतीय फैमिली के बारे में है, और ये हम सभी के बारे में है। तो इस फिल्म में मैंने जो सीखा है वो मैंने इन दोनों से सीखा है, और मुझे इस फिल्म ने जो सिखाया है वो मैं जानता हूँ कि जुलाई 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मेरे साथ जब हम सब मिलके ये फिल्म देखेंगे, जो भी शिक्षा मुझे मिली है वही शिक्षा ऑडियंस को ये फिल्म पहुँचाएगी, और वो बहुत ज़रूरी एक मैसेज है। एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट विल इन्वॉल्व एंड इंक्लूड एवरीबडी। एंड क्योंकि जो लोग बोलते हैं करप्शन किसकी वजह से होता है, हम सब की वजह से होता है। तो देयर इज़ अ रीज़न वी टॉक अबाउट नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। एक अगर आप उंगली दिखाते हो तो 4 आपकी तरफ मुड़ के कुछ बता रही हैं। तो ये फिल्म सारे ऐसे टॉपिक्स डील करती है, एंड इट इज़ माई एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस क्रू। और इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस और बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत काम, बहुत वक्त, बहुत बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है। और आज हम हमारे शंकर सर का जो विजन देख रहे हैं, वो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज़ फॉर मी टू टेल यू दैट यू कैन कम विथ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ाया या मैं अपना दिल गाड़ी में छोड़ाया, सब कुछ साथ बटोर के ले आइएगा, क्योंकि ये फिल्म उन सभी से बात करने वाला है। और इस फिल्म में मैंने एक और चीज़ मेरे कमल सर से सीखा है, और जो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज हम एक हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में आए हैं, और इस हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और कमल सर आपसे हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि कमल सर और मैंने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में अपनी आवाज़ में डब की है, और वो मैं उनसे सीखी है मैंने वो बात। और आई होप दैट दिस फिल्म विल बी सीन एज अ ट्रू इंडियन फिल्म, एंड ऑल ऑफ यू विल गिव इट ऑल द लव। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो जब आज की उम्र में खुद दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब पे कितना इंप्रेशन पड़ता है, एंड हाउ इंस्पायर्ड वी आर टू बी पार्ट ऑफ दिस incredible team of gentlemen. Thank you so much for making this film, sir. I'm very proud to be your product, and I'm very proud to be your student. 28 years back, I did this film, and after that, I was doing other films. After a few years, when I go through the newspaper and news channel and all, I'm seeing the same news, like still the bribe is there everywhere in every state. So I always be thinking like, if the Hindustani come back in this situation, and my thought process will go on, and I'll be trying to write some story and all, but I'm not able to crack it because then I'll be doing another movie, and after that movie I used to see the newspaper, the same thing, the same bribe news is everywhere in every newspaper, in every channel. So again I'll start thinking like, how if Senapati comes back, I mean Hindustani comes back and all. So after every movie, I used to write a story, regarding this, and mainly I took a lot of time
for what not to do, because already we have shown this character, what this character will do and what this film is dealing about and all. So slowly it took a lot of time for me to decide what not to do. Okay, finally, like after doing 2.0, no, I cracked the story, and I felt if Hindustani comes now, what will happen? All of my films are like, if it happens, how it looks like. This is also the same kind of thing. If Senapati, I mean Hindustani comes now, what will happen and what he will do? So that is a story. And my first part is it's revolving around one state. And now this part two is spreading all over the country. It's going all over the state. And each and every family in the country can connect with this movie, and they will be totally engaged. That's what I believe strongly. And after the movie is over, I strongly believe everybody will start thinking what we, as a story, what we did in this film. First, thank you for teaching me a lesson. I used to think I'm from Tamil Nadu and that's my place. You taught me 35 or more years ago that I am an Indian. I was just a South Indian actor. You people made me into an Indian actor. I'm ever so grateful. वो सबक मैंने यहाँ सिखाया. So I didn't know a word of Hindi when I was doing my first film. I was exactly what the hero of Ek Duje Ke Liye was. And without your support, your applause, I couldn't have come back onto this stage. And it looks like only a few days back, I was saluting my gurus. And now here is a gentleman who's calling me a guru. I don't know whether to accept it or doubt myself. Because I always doubted myself, because I have worked with some of the greatest teachers who have put me on this stage. And some of them have been from here. I'm a great fan and a student of Yusuf Saab, Dilip Kumar Saab, that is. I don't know how many people knew, because it was a secret pact. I used to come here whenever I can on December, on his birthday, and kneel before him to kiss his hand. I am a movie buff, and I am a child of cinema. I came to act when I was 3 years old. My first film released when I was just about to hit 5. Here I am, still working. Thank you. Politicians are none other than one of the populace. We are all responsible for the corruption, and we must all change our mind. And the best time to change our mind is during elections. These are just reminders of how corrupt we have become. You told me about black and white era. Nothing has changed thanks to corruption. Everything will change thanks to the collective conscience. Thank you. I come from that kind of place that I belong to a small village called Paramakudi. So that taught me a lot. And my gurus like Mr. K. Balachandar and other great writers in not only Tamil Nadu but in North. I'm a great fan of Mr. K. Asif. And they taught me how to hold this uncontrollable horse called cinema and yet have a good ride. जिनको सवाल सुनाई नहीं दिया होगा, पीयूष सर said, how did you write Tevar Magan? So those of you who don't know this film, please Google कीजिएगा, THEVARMAGAN, Tevar Magan. It is one of the greatest films ever made in this country, and Piyush Mishra साहब के बोल अगर मैं चुरा लूँ तो it's the best adaptation of Godfather in any language, and that is written by Kamal sir, and he's also the lead actor in the film. So please, I would really request you to watch that film also. But you've seen Virasat.
राइट? विरासत का ओरिजिनल तेवर मगन है, उसकी बात चल रही है. So I wanted to do it only with Yusuf Saab. When he said, I'm not going to do any more films, then I sold the rights to somebody because I couldn't think of anybody else. Because while I knew I was doing it with the greatest actor I knew when I was born in Tamil Nadu, Shivaji Saab. And through him, he translated Yusuf Saab for me. I could understand that acting transcends language. And so that was a dream that didn't come through, but somebody else made it and made it very well. It became a success. So that to explain my film, he just has to say Virasat. I thank those filmmakers. He's also a friend of mine for doing that so well that people will remember the address of my film through that film. Kamal And sir, how I wrote the film is I was thinking of Shivaji Saab. I was thinking of my native place. I was thinking of myself. And things just happened. I wrote it in 7 days. When all of India appreciates a film, it becomes pan-India film. But is We this- just make films. Satyajit Ray Saab didn't make pan-India films. He made Bengali films. We made it international. The world made it international. So also that what do I know about Mughal Azam? What do I know about Shambhanagal Saab Ankur? I understood it. We made it pan-Indian film. I made it pan-Indian film. As a fan, we all went and saw it, our jaw dropped, and we adopted that film. It became a pan-Indian film. You are the magic to make a film pan-Indian. India is the magic. No, that's been a problem since the time of the British. And people were making films even then. We will continue to make those kind of films. It doesn't matter who is at the top of the establishment. That's not just a filmmaker, that's a citizen's right to ask those questions. And we as artists, since we represent so many of you people, thanks to the applause, we believe that we are your representatives. Hence we talk boldly without thinking of the guillotine. Yes, there is a risk the government can become angry, but your applause puts out that fire. So make it louder. I'm a great fan of Gandhiji. They say he taught you tolerance. What do you think about tolerance? I said, I'm not a great fan of that tolerance business. Gandhiji is my hero. But who do you tolerate? Not a friend. So I want friendship to grow in this world. What you tolerate is a headache. So I don't think, but anything that's a headache for the society, you must have zero tolerance for. Find a medicine, put it out. And that's Yeah. what I think.